Hello, my dear student. We are going to start the chapter number 2, question answer, bringing up curry. Question number 1. The enclosure in which curry lived had a thatched roof that lay on thick tree stump. जो करी के लिए घर बनाया गया था वो 3 मोटा मोटा खंबे के ऊपर घास फूस से बना हुआ एक छत था. Examine the illustration of Curry Pavilion on page number 8 and say why it was built that way. अभी बताओ जो करी का जो पैविलियन या करी का जो घर है वो वैसा क्यों बनाया गया था. आंसर देख लेते हैं. करीज पैविलियन वॉज बिल्ट अंडर द थैच्ड रूफ हैविंग इट्स सपोर्ट ऑन अ थिक ट्री ट्रंक. करी का जो एरिया था रहने का वहाँ पर 3 मोटा मोटा खंबे थे और उसके ऊपर घास फूस से बना हुआ एक रूफ था. द सपोर्ट वॉज नेसेसरी टू सेव द रूफ फ्रॉम द फॉलिंग डाउन. वो मोटा मोटा खंबे इसलिए रखा गया था ताकि वो मतलब जो रूफ है वो ना गिरे और अच्छे से रह जाए. वेन ही मूव्ड अबाउट एंड बम्प्ड अगेंस्ट द बैम्बू पोल्स. जब वो बैम्बू पुल्स मतलब जो खंबे थे उसके ऊपर अगर ढक्का मुक्की करे तो भी वो छत ना गिरे और पैविलियन और उसका रहने का जगह ठीक ठाक रहे, इसलिए जो करी का घर था उसी तरह से बनाया गया था. नंबर 2. डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर. क्या करी जो सुबह का जो नहाते हैं वो क्या बहुत आनंददायक था. गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. इसके बारे में तुम अपना आंसर लिखो. येस, करी लव टू बी टेकन टू द रिवर फॉर हिज बाथ. हाँ, करी को बहुत अच्छा लगता था नदी में नहाना. ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक. वो नदी के पास में सो जाते थे. द नैरेटर रब्ड हिज बॉडी विद द क्लीन सैंड. जो नैरेटर है या जो ये जो स्टोरी का राइटर है वो अच्छे से रगड़ते थे साफ सुथरा बालू से उसका बॉडी को. देन ही वॉश्ड हिज बॉडी विथ वाटर. इसके बाद वाटर से पानी से उसका बॉडी को साफ करते थे. ही यूज टू मेक द साउंड जॉयफुली. और ये इतना मज़ा लगता था उसको तो वो आनंद से चिल्लाते भी थे. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंडिंग गुड विंग्स फॉर द करी टुक अ लॉन्ग टाइम. वाई. अच्छा टहनी को ढूंढने में करी के लिए वो नैरेटर को बहुत टाइम लग जाता था. ऐसा क्यों. द नैरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू गेदर सॉफ्ट विंग्स फॉर करी. जो नैरेटर थे उसको बहुत मेहनत करना पड़ता था सॉफ्ट विंग्स सॉफ्ट जो नरम टहनी को ढूंढने के लिए. ही हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ऑफ ट्री. वो हर पेड़ के ऊपर चढ़ते थे वो नरम टहनी को उतारने के लिए. इफ़ द विंग्स वर डिफॉर्म्ड करी रिफ्यूज टू ईट. अगर वो टहनी डिफॉर्म होता या उखड़ा फुखड़ा होता करी उसको खाने के लिए मना कर देते. नंबर 4. वाई डिड करी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम. क्यों करी ने अपना फ्रेंड को या अपने को जो देखभाल करने वाला नैरेटर को पानी में गिरा दिया था. आंसर. करी पुश्ड हिज फ्रेंड नैरेटर इनटू द स्ट्रीम बिकॉज अ बॉय वॉज ड्रोनिंग इन द वाटर. करी अपना नैरेटर को या फ्रेंड को पानी में गिरा दिया था क्योंकि एक लड़का जो थे वो पानी में डूब रहा था तो उसको बचाने के लिए ऐसा काम किया था. करी हिमसेल्फ कुड नॉट सेव एंड कैरी द बॉय टू द शोर. करी के लिए पॉसिबल नहीं था कि उसको बचाए और नदी के किनारे लेके आए, इसलिए वो ऐसा काम किया था. नंबर 5. करी वॉज लाइक अ बेबी. व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन. करी जो थे एक ह्यूमन बेबी की तरह ही थे, ऐसा क्यों बोला गया है. करी वॉज लाइक अ ह्यूमन बेबी. करी जो थे एकदम ह्यूमन बेबी की तरह ही थे. ही हैड टू बी taught a few lessons to become a good like a baby. He too plays some mischief. तो करी को भी सिखाना पड़ता था कुछ अच्छे आदतें, कौन सा काम बुरा है कौन सा काम अच्छा है, क्योंकि कभी कभी जो करी थे वो भी बदमाशी शरारती कर लेते थे. He used to steal away the fruit from the dining table. वो ज़्यादातर
डाइनिंग टेबल से फ्रूट को चुरा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 6, करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल bananas in the house without anyone notice it. How did he do it? करी खुद का ही मदद कर लेते थे। करी सारे केला को घर से गायब कर देते थे और कोई इसके बारे में जानकारी भी नहीं था। ऐसा कैसे? कारी वॉज न मिस्चीवियस, करी बहुत ही शरारती थे, बट इंटेलिजेंट क्रिएचर, मगर उसका पास बहुत बुद्धि भी था। He started taking away the bananas kept on the dining table. He used to his black long trunk to steal the fruit through the window. करी क्या करते थे? जो डाइनिंग टेबल के सामने मतलब विंडो के सामने जितना भी केला रखा होता था वो अपना लंबा काला सूट से उसको धीरे से खिड़की से आते और फ्रूट को उठा लेते थे और इस तरह से वो चोरी करते थे। Number 7, Curry learned the command to sit, to and to work. What were the instructions for each command? करी को सिखाना पड़ता था कब बैठना है, कब चलना है, किस तरह से कमांड यूज़ करना होता था उसके लिए। करी learned the command to sit down and stand up, work fast or slow. करी को सिखाना पड़ता था कैसे बैठना है, कब उठना है, कब धीरे चलना है, कब बहुत तेज़ चलना है। द वर्ड धत वॉज कमांड, जो वर्ड थे धत वो यूज़ करते थे सीट डाउन मतलब बैठने के लिए। द वर्ड माली वॉज कमांड टू वर्क, और माली बात को मतलब माली जो वर्ड है उसको बोलना पड़ता था जब हाथी को चलना होता है। नंबर 8, व्हाट इज़ द मास्टर कॉल? मास्टर कॉल है क्या चीज़? What is it the most important signal for an elephant to learn? ये सिग्नल जो है एलिफेंट को सिखाना ज़रूरी होता है, ऐसा क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं। द मास्टर कॉल वॉज द स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिसिंग लाइक द स्नेक एंड हाउलिंग लाइक द टाइगर। मास्टर कॉल जो होता है वो सांप का जैसे हिसिंग साउंड होता है और स्नेक का जो हाउलिंग साउंड होता है उसी का ही एक मिक्सचर टाइप साउंड है। द साउंड लाइक अ फाइट बिटवीन द स्नेक एंड अ टाइगर। ये आवाज़ जो होता है लगभग स्नेक और टाइगर जब लड़ते हैं तब जब ऐसा एक साउंड होता है उसी साउंड की जैसा ही है मास्टर कॉल। द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट ईयर। ये साउंड को एलिफेंट के कान में देना होता है। इट वॉज नेसेसरी सिग्नल फॉर द करी to uproot trees and make the passage through the dense forest for the house. ये साउंड जब अगर कोई डेंस फॉरेस्ट में खो जाए तो वो अगर एलिफेंट के कान में इस तरह सा साउंड जैसे कि मास्टर कॉल जैसा साउंड अगर दे तो एलिफेंट को पता होता है उसको मदद की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं अपने सामने जो भी ट्री होता है उसको उखाड़ के फेंकते हैं और एक रास्ता बना देते हैं जंगल से लेके अपना घर तक। तो इस तरह से वो पूरा रास्ता बना देते हैं उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट ख़त्म। ये सारा टेक्सचुअल क्वेश्चन है, तुम लोग कॉपी में लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।